इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दो शाखाएं हैं। निर्गुण की भी दो शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। पहले वाली वीडियो में हमने ज्ञान मार्गी शाखा पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्रेम मार्गी। तो देखिए, भक्ति काल निर्गुण भक्ति के अंदर है प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी को सूफी काव्य भी कहा जाता है। प्रेम मार्गी को सूफी काव्य भी कहा जाता है। तो प्रेम मार्गी जो कवि हैं वे ज्यादातर मुसलमान कवि थे और अवधी भाषा में लिखा है इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इस प्रेमाख्यान काव्य को अभारतीय कह दिया था। अभारतीय क्योंकि इसमें स्वच्छंद प्रेम मिलता है और विवाह से पूर्व का प्रेम और स्वच्छंद प्रेम होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको अभारतीय कहा था। लेकिन उसके बाद आधुनिक विद्वानों ने जो शोध कार्य किया है उसमें बहुत पुराने अपनी परंपरा मिलती है भारत के अंदर। तो देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है वो कहां से शुरू होती है। सर्वप्रथम हमारे भारत के जो प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं वो वेद माने जाते हैं और वेदों में भी सबसे पुराना है वो ऋग्वेद है। वेद 4 है, इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद के अंदर भी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का वर्णन मिलता है। जैसे उर्वशी पुनर्वा प्रेमाख्यान मिलता है, वो ऋग्वेद में मिलता है। बहुत पुरानी ये परंपरा है। इसके बाद महाभारत में मिलता है नल दमयंती और ताप्ता संवर्ण, इनका प्रेमाख्यान मिलता है। नल दमयंती और ताप्ता संवर्ण का प्रेमाख्यान मिलता है। महाभारत के अलावा पौराणिक साहित्य के अंदर उषा और अनिरुद्ध का प्रेमाख्यान मिलता है। प्रभावती और प्रद्युम्न का प्रेमाख्यान मिलता है। राधा और कृष्ण का प्रेमाख्यान मिलता है। ये पौराणिक साहित्य में मिलता है। संस्कृत साहित्य का जो गद्य साहित्य है इसमें वासवदत्ता, कादम्बरी और 10 कुमार चरित्र, इन गद्य साहित्य में भी प्रेमाख्यान परंपरा मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसको अभारतीय नहीं कह सकते। प्रेमाख्यान जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है। जबकि सूफी कवियों ने इसको फारसी छंद और मसनवी शैली के अंदर क्या है, इसको नए तरीके से अपने ढंग से क्या है, भारतीय कथाओं को ही अपने ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। तो ये जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है। अब प्रेम मार्गी काव्य है, इसके कई नाम हैं क्योंकि इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता है। तो प्रेम तत्व की प्रधानता के कारण देखिए, प्रेम मार्गी काव्य में प्रेम तत्व की प्रधानता के कारण इनको कई नामों से जाना जाता है। जैसे प्रेम काव्य, प्रेम कथानक काव्य, प्रेम आख्यानक काव्य और सूफी काव्य। तो प्रेम मार्गी काव्य को प्रेम तत्व की अधिकता के कारण कई नामों से जाना जाता है। पहला प्रेम काव्य, प्रेम कथानक काव्य, प्रेम आख्यान काव्य और प्रेम सूफी काव्य। कथानक कहते हैं कहानी को, या आख्यान भी कहानी को ही कहते हैं। तो प्रेम कथानक या प्रेम आख्यान एक ही है, प्रेम कहानी। तो ये परंपरा है, प्रेम तत्व की प्रधानता के कारण वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसके बाद है प्रमुख सूफी संप्रदाय। भारत में जो प्रमुख सूफी संप्रदाय हैं वो कौन है? वैसे तो सूफी संप्रदाय वो 14 माने जाते हैं। इन भारत में प्रसिद्ध जो 4 संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में इनकी दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोहम्मद गौरी के समय ये भारत आए थे और अजमेर में रहने लगे। तो ख्वाजा चिश्ती संप्रदाय है, इनके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी के संत हैं। और सोहरावर्दी संप्रदाय है, इसके हैं बहाउद्दीन जकरिया 13वीं शताब्दी के हैं ये। और कादरी संप्रदाय है, इसके हैं अब्दुल कादिर, ये 15वीं शताब्दी के संत हैं। और नक्शबंदी जो संप्रदाय है, नक्शबंदी संप्रदाय के अहमद फारूकी, ये 16वीं शताब्दी की परंपरा है या संप्रदाय है। तो ये 4 संप्रदाय भारत में प्रसिद्ध हैं। चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। और इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय वो चिश्ती संप्रदाय है। तो प्रमुख सूफी संप्रदाय भारत में हो गए। अगर सूफी शब्द की उत्पत्ति, सूफी शब्द है, प्रेमाख्यान काव्य को सूफी काव्य कहा जाता है। तो सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है और सूफी शब्द कैसे बना है? तो अनेक विद्वानों ने माना है कि सूफी शब्द है वो सूफ से बना है। किससे बना है? सूफ से। और सूफ का अर्थ होता है ऊन, क्योंकि सूफी जो संत थे वो ऊन के मोटे कपड़े पहनते थे, इसलिए सूफी कहलाए। ऊन के बने मोटे कपड़े पहनते थे, इसलिए क्या कहलाए? सूफी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि सूफ शब्द है वो सूफी शब्द सूफा से बना है। सूफा का अर्थ है चबूतरा। सूफी संत है ये चबूतरे पर
अपना समय व्यतीत करते थे, चबूतरे पर अपनी रचनाएं लिखते थे। तो चबूतरा, सुफा शब्द का अर्थ होता है चबूतरा, इसलिए सुफा शब्द से मानते हैं कि सूफी शब्द बना है। कुछ सोफिया शब्द से मानते हैं, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान या विद्या। तो सोफिया शब्द से सूफी शब्द बना है। कुछ विद्वान मानते हैं सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, और कुछ विद्वान मानते हैं सफा का अर्थ, सफा से सूफी बना है। सफा का अर्थ होता है पवित्र, निर्मल या पवित्र। तो सफा शब्द से भी सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। तो देखिए, सूफ शब्द से मानते हैं, सुफा से मानते हैं, सोफिया से और सफा से, इनसे सूफी शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। सूफी साधना की अवस्थाएं। तो सूफी साधना की 4 अवस्थाएं होती हैं। साधक इन अवस्थाओं को प्राप्त करता है और परमात्मा को प्राप्त करता है। तो सूफी साधना की 4 अवस्था या मंजिल मानी गई है। 1 नंबर है शरीयत। सूफी साधना में पहली मंजिल का नाम है शरीयत। सूफी मार्ग की पहली मंजिल शरीयत में साधक धर्म ग्रंथ में बताए नियमों और निषेधों को मानता है। धर्म ग्रंथ में जो नियम बताए गए या जो निषेध बताए गए उनको मानता है, उसको बोलते हैं शरीयत। और ये सूफी मंजिल की पहली मंजिल है शरीयत। इसके बाद दूसरी मंजिल है तरीकत। इसमें साधक पवित्रता का सहारा लेता है और उसमें देवदूतों के गुण आ जाते हैं। तरीकत में साधक है वो पवित्रता का सहारा लेता है और उसमें देवदूतों के गुण आ जाते हैं। इसके बाद तीसरी अवस्था है मारिफत। मारिफत में साधक के परमात्मा से मिलने के रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। परमात्मा से मिलने की जो रास्ते की रुकावटें हैं वो रुकावटें दूर हो जाती हैं, वो मारिफत है। और मारिफत यानी उनकी रुकावटें दूर हो जाती हैं और उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो क्या है? मारिफत है। रुकावटें दूर हो जाती हैं और ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही मारिफत। इसके बाद है हकीकत। हकीकत का अर्थ है परम सत्य। उस परम तत्व या परम सत्ता को प्राप्त करना, परम सत्य को प्राप्त करना क्या है? हकीकत है। तो सूफी साधना की 4 अवस्थाएं होगी। शरीयत, पहली शरीयत, दूसरी तरीकत, तीसरी मारिफत और चौथी है हकीकत। ये 4 साधना अवस्थाएं या मंजिल होती हैं। अब सूफी शब्दावली, जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो देखिए। तसवुफ, तसवुफ कहते हैं सूफी मत को। सूफी मत को फारसी में तसवुफ कहते हैं और इस्लामी रहस्यवाद भी कहा जाता है इसको। इस्लामी रहस्यवाद जो सूफी मत है इसको तसवुफ कहते हैं। अनहलक, अनहलक अर्थ है मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, वो अनहलक है। आशिक, आशिक अर्थ होता है प्रेमी। यहाँ साधक हैं जो सूफी साधना करते हैं, जो साधक हैं वो अपने आप को आशिक समझते हैं यानी प्रेमी समझते हैं। और मासूक, मासूक अर्थ होता है प्रियतमा। परम सत्ता है जो ईश्वर है उसको मासूक समझते हैं। ये जो चीजें हैं ये भारतीय संत काव्य की विपरीत हैं। भारतीय संत काव्य अपने आप को तो प्रियतमा समझते हैं और ईश्वर को प्रेमी समझते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है? साधक है वो तो अपने आप को प्रेमी समझते हैं और परम सत्ता को क्या समझते हैं? मासूक समझते हैं यानी प्रियतमा समझते हैं। तो भारतीय संतों के ये विपरीत है। मसनवी, मसनवी फारसी का एक छंद है। मसनवी क्या है? फारसी का एक छंद है। मसनवी शैली, कई बार परीक्षा पूछा जा सकता है कि सूफी काव्य की जो मसनवी शैली है वो क्या है। तो मसनवी शैली क्या है? देखिए, मसनवी शैली में कई सर्ग होते हैं। मसनवी शैली में कई सर्ग होते हैं। प्रथम सर्ग में ईश्वर की स्तुति की जाती है, परम सत्ता है या ईश्वर है, परमात्मा है, उसकी स्तुति की जाती है। दूसरे सर्ग में पैगंबर का नाम स्मरण होता है। ईश्वर का जो दूत है, पैगंबर है, जो मोहम्मद साहब है, उन पैगंबर का नाम स्मरण किया जाता है, वो दूसरे सर्ग में। तीसरे सर्ग में पैगंबर के मिराज का वर्णन होता है। मिराज का अर्थ होता है वतन या भूमि। तो पैगंबर है वो किस जगह से हैं या किस भूमि से हैं उसका वर्णन होता है। और बाद के सर्गों में तत्कालीन सुल्तान जो राजा है, आश्रय दाता है, जो सम्राट है, उसका वर्णन होता है। और ग्रंथ रचना का उद्देश्य, इस ग्रंथ रचना का उद्देश्य क्या है वो होता है, और रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली उस प्रेरणा का उल्लेख होता है। और तत्पश्चात मूल कथा का वर्णन होता है। उसके बाद में मूल कथा शुरू होती है। तो इस पूरी शैली को बोलते हैं मसनवी शैली। मसनवी शैली का अर्थ होता है कि अलग अलग सर्ग होते हैं। पहले सर्ग में ईश्वर की स्तुति, उसके बाद पैगंबर का नाम स्मरण, उसके बाद पैगंबर के मिराज का वर्णन, फिर तत्कालीन सुल्तान आश्रयदाता का वर्णन और ग्रंथ रचना का उद्देश्य, रचना की प्रेरणा का उल्लेख, और उसके बाद तत्पश्चात मूल कथा का वर्णन होता है। इसी को क्या बोलते हैं? मसनवी शैली बोलते हैं। अब है प्रेम मार्ग की जो सूफी काव्य है उसकी विशेषताएं।
प्रेम मार्गी जो काव्य है, जो सूफी काव्य है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है, अभी हमने पढ़ा मसनवी शैली का प्रयोग। इसमें कई सर्ग होते हैं और अलग अलग सर्गों में अलग अलग, जैसे महाकाव्य के अंदर अलग अलग होते हैं ना, मंगलाचरण वगैरह, तो उसी तरीके से मसनवी शैली में भी क्या होता है, पहले सर्ग में इस वंदना होती है, फिर पैगंबर का नाम स्मरण, पैगंबर के मिराज का वर्णन, तत्कालीन सुल्तान आश्रयदाता का वर्णन, रचना का उद्देश्य और रचना की प्रेरणा, ये सब क्या है, मूल कथा उसके बाद शुरू होती है। तो मसनवी शैली है, अभी हमने पढ़ा मसनवी शैली। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। पहली विशेषता है मसनवी शैली का प्रयोग। दूसरी है स्वच्छंद प्रेम व साहसिक प्रेम कथाओं का वर्णन। सूफी काव्य में स्वच्छंद प्रेम है, विवाह से पूर्व, और स्वच्छंद प्रेम है, अगैरस्तिक प्रेम है, इसको स्वच्छंद प्रेम कहा गया है, ये मिलता है। और साहसिक प्रेम कथाओं का वर्णन, नायक हैं वो नायिका को प्राप्त करने के लिए साहसिक प्रेम यात्राएं करता है, अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करता है, तो वो सब क्या है, साहसिक प्रेम कथाओं का वर्णन होता है। इसके बाद है प्रेमाख्यानकों का नामकरण नायिका के नाम पर। जितने भी प्रेमाख्यान काव्य हैं, अधिकतर प्रेमाख्यान काव्यों का नामकरण है वो नायिका के नाम पर किया गया। जैसे पद्मावती के नाम पर पद्मावत है, मधुमालती है, मृगावती है, हंसावती है, और वती प्रत्येक का प्रयोग ज्यादातर होता है। तो नायिका के नाम पर प्रेमाख्यानों का नामकरण किया गया, ये तीसरी विशेषता हो गई। इसके बाद है कथानक रूढ़ियों का पालन। कथानक रूढ़ियां होती है जो परंपरा से जो चली आ रही है, कथानक रूढ़ियां हैं, तो कथानक रूढ़ियां हो गई। एक तो नायिका का नाम है वो वती प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, उसमें ज्यादातर जो संत ये सूफी काव्य उनमें नायिका के नाम पर है और वती नाम की नायिका है। एक कथानक रूढ़ी हो गई कि इनमें जो प्रेम है वो चित्र दर्शन से या स्वप्न के माध्यम से जागृत होता है। देवदूत या फरिश्ते उनकी सहायता करते हैं, नायिका का भाई या उनका पिता है वो नायक से संघर्ष होता है उनसे। तो ये सब कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। ये सब क्या है, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। मानव और मानवेतर दोनों प्रकार के पात्र होते हैं इसमें, तो ये सब क्या है, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण है। इनमें लोक पक्ष का चित्रण किया गया है, लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, धार्मिक संस्कृति, परंपरा, व्रत, त्योहार, वो उन सब का चित्रण मिलता है। ज्यादातर कथाएं वो हिंदू घरानों से ली गई और उनके कवि ज्यादातर मुसलमान थे। सूफी कवि हैं वो ज्यादातर मुसलमान थे और उनकी कथाएं हैं वो हिंदू घरों से ली गई, इसलिए हिंदू संस्कृति का चित्रण और लोक पक्ष का चित्रण इसमें मिलता है। इसके बाद है श्रृंगार रस की प्रधानता। सूफी काव्य जिसको प्रेमाख्यान काव्य कहा जाता है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और श्रृंगार में भी वियोग रस की ज्यादा प्रधानता है, वियोग रस की ज्यादा प्रधानता है। और अवधी भाषा का प्रयोग सूफी काव्यों में या प्रेमाख्यान काव्यों में अवधी भाषा का प्रयोग मिलता है, अवधी भाषा का प्रयोग मिलता है। और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग, अगली विशेषता है दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। तो प्रेमाख्यान काव्य और सूफी काव्यों में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। तो एक बार फिर देखेंगे सूफी काव्य की विशेषताएं। मसनवी शैली का प्रयोग, 2 नंबर स्वच्छंद प्रेम व साहसिक प्रेम कथाओं का वर्णन, 3 नंबर प्रेमाख्यानों का नामकरण नायिका के नाम पर, कथानक रूढ़ियों का पालन, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण है, फिर श्रृंगार रस की प्रधानता, अवधी भाषा का प्रयोग और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। तो ये सूफी काव्य या प्रेम मार्गी काव्य की विशेषताएं हैं। हम पढ़ रहे भक्ति काल में प्रेम मार्गी या सूफी काव्य। तो प्रसिद्ध प्रेम मार्गी कवि एवं उनकी रचनाएं, प्रेम मार्गी कवि एवं उनकी रचनाएं। एक नंबर पर हंसावली। हंसावली 1370 ईस्वी में लिखी गई असाहित कवि द्वारा, कवि है असाहित और राजस्थानी और हिंदी भाषा में ये लिखी गई। हंसावली 1370 असाहित कवि, राजस्थानी हिंदी भाषा में लिखी गई। इसके बाद है चंदायन। चंदायन काव्य है वो 1379 ईस्वी का है और मुल्ला दाऊद इसके कवि हैं। चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद इसके कवि हैं, अवधी भाषा में है ये। इसके बाद आता है लखन सेन पद्मावती कथा। लखन सेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी में लिखी गई और दामोदर कवि इनके कवि हैं और राजस्थानी भाषा में है, ये राजस्थानी भाषा में है। इसके बाद है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में है, इसके कवि ईश्वरदास हैं और अवधी भाषा में है। इसके बाद है मृगावती
1503 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रथम प्रेमाखान काव्य कहा है। मिर्गावती 1503 ईस्वी में है। इसके कवि कुतुबन है और अवधी भाषा में है ये। इसके बाद है माधवानल काम कंदला 1527 ईस्वी में, कवि है गणपति और राजस्थानी भाषा में। इसके बाद 7 नंबर पर है पद्मावत, अवधी का सूफी काव्य का श्रेष्ठ महाकाव्य जिसको माना जाता है पद्मावत, श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तो पद्मावत है वो 1540 ईस्वी, 927 कथा आरंभी बेन कवि, 927 हिजरी यानी 1540 ईस्वी। और जायसी मलिक मोहम्मद जायसी इसके कवि हैं, अवधी भाषा में है। अवधी भी ग्रामीण भाषा, जिसमें ग्रामीण अंचल की भाषा इसके साथ है, बोलचाल की भाषा अवधी है। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है वो तो है संस्कृत निष्ठ अवधी, लेकिन ये जो प्रेम काव्य है वो ग्रामीण बोलचाल की भाषा युक्त अवधि है, उस अवधि में है ये। तो पद्मावत 1540 ईस्वी, जायसी और अवधी भाषा। इसके बाद है मधुमालती, मधुमालती 1545, मंजन कवि और अवधी भाषा। मधुमालती के कवि मंजन। ढोला मारूरा दोहा 1473 ईस्वी, कुशल लाभ इसके कवि हैं और ये राजस्थानी भाषा में है, राजस्थानी प्रेमाखान काव्य है ये ढोला मारूरा दोहा। इसके बाद है माधवानल काम कंदला चौपाई, पहले तो माधवानल काम कंदला, ये माधवानल काम कंदला चौपाई और 1556 ईस्वी में लिखी गई कल्लौल इसके कवि, ये भी राजस्थानी भाषा में है। तो ये है प्रमुख है प्रसिद्ध प्रेम मार्गी कवि एवं उनकी रचनाएं। इसके बाद अगली प्रेम मार्ग की रचना है रूप मंजरी, 11 नंबर है रूप मंजरी, 1568 ईस्वी, नंददास इसके कवि हैं और ब्रज भाषा में है। नंददास इसके कवि हैं और ब्रज भाषा में है। इसके बाद है छिताई वार्ता, छिताई वार्ता 1590 ईस्वी, नारायण दास, छिताई वार्ता के कवि नारायण दास 1590 ईस्वी में और ये राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा में है। इसके बाद है माधवानल काम कंदला, ये अगली माधवानल काम कंदला है 1584 ईस्वी, आलम कवि इसके कवि हैं और अवधी भाषा में है। इसके बाद है चित्रावली, चित्रावली कवि 1613 ईस्वी में है, उस्मान कवि की लिखी हुई है, अवधी भाषा में है। चित्रावली के कवि है उस्मान। इसके बाद है रस रतन, रस रतन 1618 ईस्वी, पूहकर कवि है इसके और अवधी भाषा में। फिर है ज्ञानदीप, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी में, शेख नबी, शेख नबी की रचना ज्ञानदीप और अवधी भाषा में है। इसके बाद है हंस जवाहिर, हंस जवाहिर का रचना समय नहीं मिलता है, कासिम शाह इसके कवि हैं, हंस जवाहिर के कवि हैं कासिम शाह और अवधी भाषा में है। इसके बाद है अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी की रचना है, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी के कवि नूर मोहम्मद और अवधी भाषा में है। इसके बाद है इंद्रावती 1744 ईस्वी, नूर मोहम्मद, अवधी भाषा। इसके बाद है कथा रूप मंजरी, इसके जान कवि हैं और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में ये है। तो एक बार फिर देखेंगे, रूप मंदिर के कवि नंददास हैं, छिताई वार्ता नारायण दास है, माधवानल काम कंदला आलम है, चित्रावली उस्मान है, रस रत्न के पूहकर कवि हैं, ज्ञानदीप के शेख नबी हैं, हंस जवाहिर के कासिम शाह हैं, अनुराग बांसुरी के नूर मोहम्मद हैं, इंद्रावती के नूर मोहम्मद हैं और कथा रूप मंदिर के जान कवि हैं। तो ये प्रमुख प्रेम मार्गी रचनाएं हैं और उनके कवि, उनका रचना समय हमने पढ़ा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करे हो, यूजीसी नेट जेआरएफ की करे हो, टीजीटी पीजीटी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सब में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर करवाया जाएगा। धन्यवाद।